8. मोहित अभी पूजा पर चिल्लाया ही था कि पूजा को बाहर किसी कार के पार्क होने की आवाज़ आई। पूजा और मोहित राजेश को अरेस्ट करवाने के बाद पंचगनी के एक रिजॉर्ट चले गए थे। मोहित ने लॉजिक दिया था कि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद पूजा को एक ब्रेक की ज़रूरत थी। Who's on the door, मोहित? ये तुमने क्या किया है? किस ट्रैप में फंसा रहे हो मुझे? ट्रैप? मैं तो तुम्हें लिबरेट करने वाला हूँ। वेट एंड सी who's coming. पूजा सांस रोक के किसी के फुटस्टेप सुन रही थी। मुझे डर लग रहा है यार। मैं स्टूपिड थी जो तेरी बातों में आई। ओह सीरियसली? तुम्हारी बातों में राजेश सर आए। स्टूपिड तो वो हुए ना। तूने राजेश को यहाँ बुला लिया? सीरियसली? पूजा की हैरानी से बड़ी हुई आंखें देखकर मोहित की फेस पर स्माइल आ गई। तभी उनके रूम का डोर नॉक हुआ। मोहित बेड से उठ ही रहा था कि पूजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं मोहित, प्लीज नहीं। राजेश को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगा। काम डाउन, राजेश सर नहीं है, कोई और गेस्ट है तुम्हारे लिए। मोहित ने फिर उठने की कोशिश की। पूजा इधर उधर देखने लगी। उसे अपने बालों के जूड़े में लगाने वाला स्टिक दिखाई दिया। उसने वही उठाया और डोर खोलने से पहले शॉर्ट्स पहनते मोहित के बैक पर मारा। What the fuck? आई एम सॉरी मोहित, आई एम रियली सॉरी। पूजा ने फिर उसके नेक में मारने के लिए स्टिक वाला हाथ ऊपर उठाया था कि मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। दरवाजा जोर से बजाया जाने लगा। मोहित ने पूजा को धक्का दिया और वो बेड पर गिर पड़ी। उसके गिरने से तेज आवाज हुई और बाहर खड़े पर्सन को भी सुनाई दे गई। अब बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश होने लगी। ओह गॉड, मुझे तेरे साथ नहीं आना चाहिए था। मुझे तेरे साथ नहीं आना चाहिए था। मोहित, मदर! मोहित ने पूरी ताकत से पूजा के फेस पर एक थप्पड़ मारा। You fool! मैं तेरे साथ मुंबई से भाग जाने के सपने देख रहा था और तू you bloody bitch सोचती है कि मैं तुझे राजेश के हवाले कर दूंगा। मोहित लड़खड़ाते हुए डोर तक गया और गेट खोला। आने में देर कर दी। पूजा को इतनी तेज थप्पड़ पड़ा था कि उसका सर घूम रहा था। उसको कंकशन हो रहा था। फिर भी उसने सबसे पहले अपनी बॉडी बेडशीट से ढक ली और गेस्ट को पहचानने की कोशिश की। और जितनी देर मुझे आने में नहीं लगी उससे ज्यादा तो तूने दरवाजे पे वेट करा दिया। माइया वे। सॉरी आहूजा साहब, एक जंगली बिल्ली झपट पड़ी थी। ओहो, ओ तेरे तो बहुत लग गई। फर्स्ट एड कराना पाऊ? मैनू तो ड्रेसिंग आउंदी नहीं। रिजॉर्ट स्टाफ नु बुलावा? नहीं, जिसने चोट दी है वही दवा करेगी। कम इन, हैव अ सीट। पूजा को गिल्ट हो रहा था। उसने जल्दी से अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम में चली गई। मोहित और आहूजा एक दूसरे के सामने बैठ गए। तूने ओसवाल साहब पे चार्जेस लगवा के ठीक नहीं किया प्यारे। वो बहुत खतरनाक बंदा है। आई नो, मुझसे बेहतर कौन जानेगा आहूजा साहब, लेकिन उस टाइम पूजा को सेफली निकालने का इससे बेटर और कोई तरीका नहीं था। ये एक ऐसा पावर प्ले है जिसमें टोटल स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि कौन एट द मोमेंट अपना पावरफुल अटैक मार पाता है। गल तो तेरी ठीक है, पर देख उसको बेल मिल गई ना। उसका बटलर घर ले गया उसे। क्या? इतनी जल्दी? कैसे? पैसे। और जिसके पास पैसे हो ना उससे कैसे नहीं पूछते। उधर वाधवानी पूरी प्लानिंग कर चुका है। वो मित्तल कैपिटल का मेजर शेयर होल्डर हो जाएगा मंडे तक। इम्पॉसिबल! मीरा मित्तल क्या ऐसा होने देगी? वो अपनी मर्जी से तो नहीं, पर कर भी क्या लेगी। उसके अपने डायरेक्टर्स उसके अगेंस्ट हैं। उस पर अपने ही इंटर्न से अफेयर करने की न्यूज वायरल है। प्लस ओसवाल साहब को भी उसने लेट डाउन किया है। उसका करियर तो फिनिश समझ मोहित। वो मछली तो गई कॉर्पोरेट वालों के जाल में। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीरा मित्तल को मछली समझने वाले उतने ही बड़े बेवकूफ हैं जितना बड़ा बेवकूफ वो इंटर्न था। मीरा मित्तल शार्क है, शार्क को टेम्पररी किसी पर प्यार आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीरा मित्तल को मछली समझने वाले उतने ही बड़े बेवकूफ हैं जितना बड़ा बेवकूफ वो इंटर्न था। मीरा मित्तल शार्क है, शार्क को टेम्पररी किसी पर प्यार आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने खून पीना बंद कर दिया है। ये जो अनिल करके डायरेक्टर है ना, who thought he can defeat her and sell her company to वाधवानीज, वो दिखाई भी नहीं देगा। देखना। ऐसा? मीरा इतनी डेंजर है? इससे ज्यादा उसकी बेटी को इन्वॉल्व कर दिया है इन लोगों ने। उन्हें पता नहीं कि जब शेरनी के बच्चों पर बात आ जाती है ना तो वो हाथी से भी लड़ जाती है। आहूजा ने देखा कि बाथरूम से पूजा बाहर आई। उसकी गर्दन झुकी हुई थी। फेस धोने के बाद भी उसके आंसू नहीं हटे थे।
वो बिना कुछ बोले फर्स्ट एड लेकर मोहित के पास आई और उसकी पीठ पर ड्रेसिंग करने लगी। इजी। सॉरी। इट्स ओके। आहूजा साहब, आपने मुंबई की हिस्ट्री पढ़ी है? ओ ऐसे थोड़ी बहुत तो पड़ी है यार, पर तू क्वेश्चन आंसर करेगा तो मैं हार जाऊंगा। नहीं, बस एक बेसिक बात बताऊंगा। जब मुंबई में दो बहुत बड़े डॉन्स आपस में झगड़ा कर रहे थे ना, तब मुंबई पुलिस अपनी पिस्टल्स में बुलेट्स लोड करके वेट कर रही थी। वो वेट कर रही थी किसी एक गैंग के खत्म होने का। मतलब ये कि जब एक गैंग खत्म होता है ना, तो दूसरे पर अटैक करने का वो बेस्ट टाइम होता है। आप मेरे लिए एक कार का अरेंजमेंट कर सकते हो? आहूजा ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। इधर देहरादून में वाघमेरे और सिद्धार्थ भी ऑलमोस्ट फ्री हो चुके थे कि जब सिद्धार्थ इंस्पेक्टर वाघमेरे के पास आया और धीरे से उसके कान में बोला, लिसन, पीछे टर्न मत होना। क्यों रे, पीछे चुड़ैल है क्या? नहीं, भूत है भूत। यहाँ जंगल एरिया में जो ट्रीज हैं, इन पर बैटरी ऑपरेटेड वायरलेस कैमरास लगे हैं। एक कैमरा ठीक तुम्हारे पीछे है। क्या? तेरे को किसने बताया? सिद्धार्थ ने वाघमेरे को घूर कर देखा। ग्लास हाउस की फायर ऑलमोस्ट बुझ चुकी थी। लोकल पुलिस ने फायर ब्रिगेड की हेल्प से 80% फायर पर कंट्रोल बना लिया था। बची 20% फायर की चमक में वाघमेरे सिद्धार्थ का फेस देखने लगा। हाँ, मालूम है, तू डिटेक्टिव है, तेरा काम ही यही है। लेकिन मेरी टीम के ऑफिसर भी सींग दाना खा के जिंदा नहीं रहते। उनको क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि वो माइंड में सीसीटीवी की इमेज ढूंढ रहे थे, जबकि ये कैमरास बर्ड्स और इंसेक्ट्स के सिलिकॉन टॉयज के रूप में रखते हैं। इसलिए मेरी नजर गई तुम्हारे लेफ्ट में। देखो, एक कौवा बैठा है। वो साला कौवा रात से वहीं बैठा है, ना उड़ रहा है ना हिल रहा है। इसी से मेरी उस पे नजर गई और ध्यान से देखा तो उसकी आईज में माइनर सा रेड रिफ्लेक्शन है। रेड रिफ्लेक्शन? जो कैमरास डे एंड नाइट दोनों में काम करते हैं, उनमें नाइट टाइम में रेड लाइट्स जलती है, पर कैमरा के ऊपर ऐसा लेंस लगाया जाता है जो इन रेड एलईडी इंटरफेरेंट बल्ब्स को स्ट्रेंथ 80% तक रिड्यूस कर देता है। बचा 20% रिफ्लेक्शन की तरह दिखाई देता है, लेकिन तभी जब आप बहुत ध्यान से देखो। या फिर आपका नाम सिद्धार्थ महात्रे या शर्लॉक होम्स हो? सिद्धार्थ की फेस पर स्माइल आई। अपनी तारीफ सुनने के अलावा भी तो कोई काम करना चाहता है तो बता। हाँ, तो जा इन वायरलेस कैमरास के थ्रू कपूर को ट्रेस कर। कहीं तो इन कैमरा के लाइव टेलीकास्ट में दिख रहा होगा ना वो। जा मेरी साइबर टीम की हेल्प ले ले। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और एक हवलदार के पास जाने लगा। उसके दिमाग में ऐसे ही कैमरा को हैक करने का प्लान बन गया था। इधर मुंबई में रात बस खत्म होने ही वाली थी। कुछ अर्ली बर्ड्स शोर मचाते हुए अपने घर से उड़कर दाना लाने के लिए निकल भी चुकी थी कि ओसवाल हाउस के बाहर रॉयस फैंटम आकर रुकी। मीरा सुबह सुबह अपने घर पहुंच चुकी थी। उसको सिर्फ और सिर्फ नायसा से मतलब था। इसके सिवा उसे और कोई रीजन अपने घर वापस लेकर नहीं आया था। वो भी मैंशन के हॉल तक पहुंची ही थी कि एक आवाज ने उसे रोक लिया। मीरा, इज दैट यू? मीरा नायसा के बेडरूम की तरफ जाने ही वाली थी कि उसकी निगाह डाइनिंग टेबल पर पड़ गई। अंधेरे में छुपे हुए राजेश के हाथ में विस्की का ग्लास था। Hey, come here. Have a drink with me. Shut up, Rajesh. I have no interest in you or your drink. Wait, she is sleeping. उसको disturb मत करो। I'm her mother. How could I disturb her? Mother. You are a bitch, Meera. A high-priced slut. Rajesh, don't cross your limits. तो अब तुम मुझे बताओ कि मेरी लिमिट्स और तुम्हारा वो यंग स्वीट बॉयफ्रेंड, what was that bastard's name? Listen, Rajesh, I don't have time for your bullshits. तुम पर मेरी पीए के साथ इन्वॉल्व होने के चार्जेस लगे हैं। Shame on yourself. Oh, fuck it. Everybody knows that her charges are bogus. Even you know I'm not that rape kind of a guy. मेरे पास prostitutes की कमी नहीं है, darling. Why would I rape one when I can buy one? Shut up. Look at yourself, Rajesh. Your mouth is full of filth and abuse. आज ये जो भी situation है ना, वो तुम्हारी वजह से है. You are responsible for that. What? तुम्हारा और उस intern का अफेयर भी मेरी वजह से है? नहीं,
बट उस इंटर्न का फादर जो आज मुझे बर्बाद करना चाहता है वो तुम्हारी वजह से है। Who? मीरा ने लाइट स्विच ऑन किया। अजिंक्य कपूर। राजेश के हाथ से ग्लास छूट गया। What? How can he be still alive? 8। मीरा ने जैसे ही राजेश के सामने अजिंक्य कपूर का नाम लिया वैसे ही राजेश ने लाइट्स ऑन की और शॉक्ड होकर पूछा, How can he be still alive? It's impossible. I can't believe you. It doesn't matter, Rajesh. It doesn't matter what you believe or not. He is alive and I witnessed him. He tried to kill me because of you. राजेश चेयर से उठा और मीरा के पास आया। Don't shout. तुम्हें याद है ना कॉलेज में क्या हुआ था? Yes, मुझे याद है, लेकिन मुझे उतना ही याद है जितना मेरे सामने हुआ था। I don't know what you did to him. I don't know why he's after me. राजेश ने मीरा को बेडरूम में चलने का इशारा किया। राजेश ने खुद डोर क्लोज किया और धीरे से बोला, Sufi is awake. He made the arrangements of my bail. Can you believe? Sufi called the lawyer. Unlike you, he is loyal toward us. You don't talk about loyalty. एक इंटर्न के साथ. How could you, Meera? Don't change the topic, Rajesh. Just tell me the truth. What was happened to Ajinkya? अचानक दरवाजा नॉक होने से मीरा और राजेश दोनों अलर्ट हो गए। बाहर से सूफी की आवाज आई। Ma'am, someone wants to meet you right now. Tell him to come to my office. Ma'am, I already told him, but he insisted. राजेश चिल्लाने ही वाला था कि मीरा ने राजेश को हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा किया और डोर ओपन किया। Yes, Sufi. Who's on the door? Ma'am, he says he's a detective. Oh, fuck. Bring him in. अरे but who is he? See yourself. मीरा का फेस फ्लैट हो गया। इन्वेस्टिगेटर सिद्धार्थ म्हात्रे ने हॉल में एंट्री की। Mr. Matre, please come inside. राजेश ने पहले गाड़ी देखी, फिर हैरानी से बोला, What the hell is going on? Why is he here? मीरा राजेश को जवाब देने ही वाली थी कि सिद्धार्थ ने हाथ के इशारे से उसे रोका और रूम में एंटर करते हुए बोला, Mr. Oswald, I'm here because I think you need me more than anything. What nonsense? नॉनसेंस को सेंस बनाने के लिए ही मैं इधर आया हूँ ओसवाल साहिब। टेल मी। What? अरे टेल मी द ट्रूथ मिसेस मित्तल। अब बताइए, वाई अजिंक्य कपूर डिडंट किल यू? वाई ही क्लेम्ड दैट ही नोज यू वेरी वेल? मीरा ने राजेश की तरफ देखा। राजेश के फेस पर इरिटेशन और एंगर दोनों नजर आ रहा था। मीरा ने उसको आंखों ही आंखों में शांत रहने के लिए कहा। सिद्धार्थ ने ये चीज नोट कर ली। मिस्टर ओसवाल, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मे बी यू फॉरगॉट, बट आई स्टिल हैव योर मनी, द मनी यू गेव मी टू इन्वेस्टिगेट। Okay, just sit down. सिद्धार्थ राजेश को उस मनी के बारे में बताने वाला था जो राजेश के थ्रू मोहित ने उसे दी थी। ये पैसे उसे मीरा पर नजर रखने के लिए दिए गए थे, पर राजेश ये नहीं चाहता था कि सिद्धार्थ मीरा के सामने ये बात बता दे। सिद्धार्थ एक सोफा चेयर पर बैठ गया। So everyone, please start. What was happened in your college? Do you want anything, Mr. Matre? Tea, coffee, or... Just the story. I want that story. क्योंकि इंस्पेक्टर वाघमरे मुझसे कई बार कह चुका है कि मीरा मित्तल को पुलिस स्टेशन बुलाकर कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए। But as you are my client, I don't like anyone to bother you. राजेश और मीरा की नजरें मिली। राजेश ने फेस घुमा लिया। उसका इशारा क्लियर था कि कॉलेज के बारे में वो कोई बात नहीं करना चाहता था। मीरा बेड के पास बैठ गई। Okay, it's a long story. It is around 20 years ago. मैं और राजेश जेवियर कॉलेज में अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर रहे थे। We were like good friends. तब तक हम दोनों में कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं थी। My father was in finance world. राजेश को भी वो दुनिया बहुत अमेजिंग लगती थी। Rajesh was always good in studies, but his rage, his anger and ego was much larger than today. Shut up. I was rational, not raged.
मिस्टर ओसवाल, आप बेल पे छूटे हो, रिहा नहीं हुए। दोबारा अगर मीरा मैडम को बीच में इंटरप्ट किया ना, तो अभी का अभी बेल कैंसिल करवाऊंगा। व्हाट? बेल कैंसिल, अभी के अभी। नाउ शट अप एंड लेट हर स्पीक। राजेश उठा और अपना मोबाइल लेकर गुस्से में बाहर चला गया। मीरा और सिद्धार्थ उसे जाते देखते रहे। अच्छा हुआ, अब कंटिन्यू करो मैडम। Yes, he was extremely egoistic and raged that time. Unlike him, Ajinkya was shy, introvert, always confused and sometimes creepy. In fact, मुझे फाइनल ईयर से पहले पता भी नहीं था कि अजिंक्य कपूर नाम का कोई लड़का भी एग्जिस्ट करता है। Let me guess, but he was your secret lover. Even I thought the same. ये फाइनल ईयर की बात थी। अजिंक्य को अकाउंट्स में कुछ इश्यूज थे, तो हमारे प्रोफेसर ने राजेश से उसकी हेल्प करने के लिए कहा। दैट टाइम मैं और राजेश ऑलमोस्ट रोज मिलते थे। वी टॉक, लाफ, ईट टुगेदर मोस्टली। जब प्रोफेसर ने राजेश को अजिंक्य की हेल्प करने के लिए कहा, तब आई नोटिस्ड that he was always looking at us, especially at me. I found that very uncomfortable and irritating. So I complained to Rajesh. और राजेश ने क्या किया? सिद्धार्थ ने फर्स्ट टाइम राजेश को नाम से बुलाया था, वरना इससे पहले वो बस राजेश को मिस्टर ओसवाल कहकर बुलाता था। I can't forget that day. It is still stuck in my mind. राजेश ने उसको बुलाया, उसको थोड़ा थ्रेटन किया and मीरा अपनी कॉलेज की यादों में डूबने लगी। मीरा और राजेश कैंटीन में बैठे गार्लिक ब्रेड और कॉफी एंजॉय कर रहे थे कि जब मीरा ने राजेश को टोका। Hey Raj, look at that creepy. Who? अरे वही ना, जिसकी हेल्प के लिए प्रोफेसर सिन्हा ने तुम्हें अप्रोच किया था। राजेश ने जैसे ही पलट कर देखा, अजिंक्य कहीं और देखने लगा। ये तो कहीं और देख रहा है। ओहो, he might scared of you. I thought he was a sheer idiot, but thankfully he has some sense. Leave him alone. देख ही तो रहा है। And in fact, कॉलेज में कौन है जो तुम्हें नहीं देखता? मीरा की फेस पर स्माइल आई। अच्छा, I think this is the first time you flirt with me. Is it a good first time or a better first time? मीरा की फेस की स्माइल देखकर राजेश ने भी स्माइल की और मीरा का हाथ पकड़ लिया। Hey, what? मीरा की आंखों में मिक्स्ड फीलिंग थी। उसे राजेश का हाथ पकड़ना बुरा भी नहीं लग रहा था, पर वो कंफर्टेबल भी फील नहीं कर रही थी। I think it is the right time Right time for what? for a visit to store room. राजेश ने मीरा को स्माइल के साथ विंक किया और उठ खड़ा हुआ। What? कहाँ जा रहे हो? Store room. Come with me. What? कॉलेज स्टोर रूम में ऐसा क्या है देखने को? अरे कम ना, I'll show you. मीरा की कॉलेज में स्टोर रूम पूरी गैलरी क्रॉस करने के बाद स्टाफ क्वार्टर्स से जस्ट पहले था। यूजुअली स्टोर रूम में हाउसकीपिंग स्टाफ के सिवा कोई नहीं जाता था, पर राजेश और उसके फ्रेंड्स कई बार यहाँ स्मोक करने, ड्रिंक करने और अपने नए नए अफेयर्स को टेस्ट करने के लिए आते रहते थे। राजेश के पास एक स्पेयर की थी। आसपास का एरिया थोड़ा डार्क एंड हॉरिबल था। I don't think it is a good idea, Raj. ये कैसी weird जगह है। अरे कम इनसाइड, अंदर सब कुछ नॉर्मल है। पुरानी हॉरर फिल्म्स की तरह स्टोर रूम का दरवाजा खुला। राजेश अंदर आया और उसने ट्यूब लाइट स्विच ऑन की। मीरा भी डरते डरते अंदर आई। उसने राजेश का हाथ जोर से पकड़ लिया। I am scared. वापस चलते हैं ना? अरे डोंट वरी, मैं हूं ना। पहले वो चीज तो देखो जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। क्या? राजेश ने पॉकेट से एक रिंग निकाली। I plan to propose you after our final exams, but What? I mean, what? राजेश के पास ओरिजिनल सॉलिटेयर डायमंड रिंग थी। प्लैटिनम रिंग के सेंटर पर एक लोटस बना हुआ था। उसमें 2 कैरेट का शाइनी डायमंड बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ था। लोटस के पेटल्स पर छोटे छोटे पॉइंट 175 के डायमंड स्पार्कल कर रहे थे। राजेश मीरा के सामने नील डाउन हो गया। Oh my God! Are you serious? और ये तुम्हारा कोई प्रैंक है? I can do anything for you, Meera. I love you. I love you with my heart and soul. Will you marry me?
राजेश ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। मीरा अभी भी प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी कि राजेश ने जो कहा वो सब सच था या फिर वो कोई जोक कर रहा था। I can't say no, but बट व्हाट मीरा? I need. Wait a minute. Why you propose me here? कैंटीन में प्रपोज करती तो कितना मजा आता ना, सब हमें विशेस देते। यहाँ इतने क्रीपी स्टोर रूम में प्रपोज क्यों किया? क्योंकि यहाँ हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। राजेश ने मीरा की यस का भी वेट नहीं किया और उसकी थर्ड फिंगर में रिंग पहना दी और उसके हाथ पर किस कर दिया। अरे यहाँ कैसे सेलिब्रेट करेंगे? राजेश वापस खड़ा हुआ। उसने मीरा की कमर में हाथ डाला और उसको अपनी तरफ खींचकर उसकी रोजी लिप्स पर अपने होंठ रख दिए। मीरा राजेश के किस में इन्वॉल्व होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वो मेल्ट हो रही हो। मीरा ने आंखें बंद कर ली और राजेश को कसकर पकड़ लिया। राजेश ने मीरा को उठाया और उसे एक टेबल पर बिठा दिया। I love you from the core of my heart, मीरा। मीरा ने राजेश का चेहरा देखने के लिए आंखें खोली। राजेश मीरा के टॉप के फ्रंट बटन्स खोलने लगा। सडनली मीरा की बेसिक इंस्टिंक्ट ने उसे वार्न की, जैसे कोई उसे देख रहा हो। मीरा डोर की तरफ मुड़ी तो देखा टॉप पर लगे राउंड ग्लास फ्रेम में कोई उसे देख रहा था। Who's there?